बोर हो रही हो? कंपनी चाहिए? क्या कहा? माशाल्लाह। What rubbish are you talking? इंग्लिश में गुटरगू, थोड़ी इंग्लिश हमें भी सिखा दो जाने मन। ये पहला सबक था। बहुत खूब। बिना मेरे परमिशन के तूने मुझे टच क्यों किया? अब मेरी बारी है। अब मैं तुझे टच करूंगा, जिधर चाहूं जैसे चाहूं टच करूंगा। ओए तेरे रसीले होठ। टॉप टू बॉटम तुझ में खोट, तू चूमेगा इसके होठ। जितने अल्फाबेट अंग्रेजी में होते हैं ना, उतनी मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। आर यू रेडी? अब इस देश की लड़कियां इतनी कमजोर नहीं कि कुंडों से डरे। और ये मत भूल कि तुझे भी एक औरत ने जन्म दिया है। अगर हर एक औरत ने तुझे चाटा मारा ना, तो तू मर्द से नामर्द बन जाएगा। मैं यहाँ के एमएलए का बेटा हूँ। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अबे एमएलए मतलब पब्लिक का नौकर हुआ ना। तुझे तो जनता का रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं। तेरे ये अल्फाज सुनकर मुझे उन वोटर्स पर शर्म आ रही है जिन्होंने एक वड़ा पाव खाकर तेरे बाप को वोट दिया। आज इंटरनेट का जमाना है। नेताओं के काले कारनामे जनता से छुपे नहीं है। अबे लंगूर, तू अंग्रेजी सीखने की बात कर रहा था ना, तो यहाँ एडमिशन ओपन है। पर तुझ जैसे शरारती स्टूडेंट को पनिशमेंट देने का मेरा स्टाइल थोड़ा हटके। भागता कहाँ है? थोड़ा मार और खा। हट, लड़की को छेड़ेगा, लड़की को छेड़ेगा साले। वो क्या तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी लगी तुझको? छेड़ता है, सीधी सादी लड़की को छेड़ता है? जा, टच करके दिखा, टच करके दिखा। चल जाना, टच करके दिखा। बहुत छेड़ने का शौक है। चलो खाना खा लेते हैं। मलाई कोफ्ता खाओ ना, यहाँ की फेमस डिश है। Hey! इज्जत से बुलाओ। इनका नाम संध्या है। संध्या, आप जरा पुलिस स्टेशन चलिए, आपसे कुछ पूछताछ करनी। नहीं आएगी। Hey! तू क्यों बीच में बोल रहा है? क्या लगती हो तेरी? धर्म पत्नी है मेरी। बिना मंगलसूत्र और अंगूठी के? आजकल मॉडर्न जमाना है। संध्या, घर चलते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। शादी के पवित्र रिश्ते का मतलब है कि पति पत्नी की रक्षा करें। समझा देना है मेरे को। सॉरी संध्या, मुझे इंस्पेक्टर के सामने झूठ बोलना पड़ा। भले ही वो झूठ था, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। काश मैं अपनी पत्नी के साथ भी कभी ऐसे किसी सफर पर जाता, तो कहानी कुछ और होती। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारे वसु से मिलने से पहले अगर हम ऐसे किसी सफर में साथ होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती। संध्या,
संध्या, सॉरी, बहुत थक गई थी इसलिए शायद आंख लग गई। मेरा घर है, आओ सबसे मिलवाता हूँ। अभी इस वक्त? हाँ क्यों नहीं, चलो भी चलो। आओ संध्या। मामा, पापा। मामा, ये संध्या है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते संध्या। आपस में फ्रेंडशिप कर लो, बहू है तुम्हारी। ये मुझसे प्यार करती है और मुझे इसकी मीठी बातों से प्यार हो गया। जाकर मुहूर्त निकालिए ना। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? मैं कुछ समझी नहीं। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। जो कहानी मैंने सुनाई थी वो मेरी नहीं थी, मेरे दोस्त की थी, रवि की। वो जिस लड़की से प्यार करता था, 3.25 साल पहले उसने उससे शादी कर ली। उन दोनों का मिलन मेरे ही शुभ हाथों से हुआ था। ये सब कैसे हुआ? उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे मैंने उससे शादी कर ली। वो मेरी कभी थी ही नहीं। क्या कहा? तुम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? लेकिन उस वक्त तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। रवि, तुम उसके बिना अलग रह पाओगे? जब वो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाई, मेरी कुर्बानियों को ही नहीं महसूस कर पाई, तो फिर साथ रहकर क्या मतलब? जानता है इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत कौन है? जिसका जीवन साथी सच्चा हो और हर सुख दुख में उसका साथ दे। बिना एक दूसरे को ठीक से जाने पहचाने उन्होंने शादी कर ली और सब कुछ बर्बाद हो गया। उस दिन से लड़कियां, प्यार, शादी के बारे में मेरी राय बदल गई। लेकिन तुम्हें देखते मुझे प्यार हो गया। मैं तुम्हें सपने दिखाकर तुम्हारा दिल जीत सकता था, तुम्हें अपना बना सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? सोचा शादी से पहले अगर हम एक दूसरे को परख लें तो ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहता, इसलिए ऐसा किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। तुम चुप क्यों हो संध्या? गाड़ी रोको कार्तिक। पर हुआ क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या बात है संध्या? मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना तुम? एक लड़की थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन धोखा बिल्कुल नहीं। क्या धोखा? हाँ धोखा। मैं 3 दिन से तुम्हारे साथ हूँ। तुमने एक कहानी सुनाई और मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था, पर तुम शादीशुदा हो ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनकर मैंने खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा कि उससे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखती, लेकिन वो सब तो एक झूठ था। लेकिन संध्या, वो सब तो मैंने हमारी भलाई के लिए कहा। कैसी भलाई कार्तिक? 10 साल बाद अगर तुमने मुझसे आकर ये कहा, सॉरी संध्या, एक हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए मैं अब तक सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, हमारा रिश्ता एक झूठ था, तो क्या? पर संध्या, एक दूसरे को समझने के लिए मैंने ये सब किया। तुम मेरे बारे में जानने के लिए मेरे साथ आए ना? बताओ क्या जान पाए मेरे बारे में? संध्या, मैं बताती हूँ। ये तो एक इमोशनल फूल है, एक कमजोर लड़की है।
आसानी से मुझ पर भरोसा भी कर लिया इसने। तुम्हारी लाइफ तो सिंपल होगी ना। तुम मेरे बारे में यही जानना चाहते थे ना। संध्या, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। साथ रहने के लिए तो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं समझती हूँ। लेकिन एक दूसरे के इमोशंस के साथ खेलना ये बहुत गलत है। लड़कियों को रिश्ते में क्लैरिटी नहीं, भरोसा चाहिए। और मुझे तुमसे भरोसा बिल्कुल नहीं मिला। मेरे लिए तुम्हें भुलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक एक्टर नहीं हूँ। फिर भी कोशिश करूंगी। आई हेट यू कार्तिक। संध्या, संध्या प्लीज। बिल्कुल वैसी ही दिखती है। ईश्वर तुम्हें बुरी नजर से बचाए, तुम पर कोई बुरा साया ना पड़े, तुम्हें और तुम्हारी माँ को किसी की नजर ना लगे। और तुम्हारे पति को भी। क्यों? तुम्हें मेरे अलावा और कौन देखेगा? रहने दो। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम कैसे हुए? ये क्या 5 किलो का सर हिला रही है, 50 ग्राम की जबान हिलाकर जवाब नहीं दे सकती? हिंदी भूल गई क्या? अरे बेटी जाने दो, ये 5 किलो और 50 ग्राम में रात हो जाएगी। चलो चलो अंदर चलो। बिट्टो रानी कुछ बताने वाली थी ना, और शायद तुम्हें मुझसे कुछ राय भी लेनी थी। नहीं, कुछ नहीं। चल अब बता भी। मैंने कहा ना कुछ नहीं। मम्मा, इरिटेट मत करो। संध्या, तू मुझे अपनी माँ नहीं बेस्ट फ्रेंड समझ, और एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुझे जो कुछ भी राय दूंगी ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। क्या हुआ बेटा? आखिर बात क्या है? उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। ठीक है, लेकिन तू क्या चाहती है? मम्मी, आप मेरी माँ हो और दोस्त भी। आप ही मेरे लिए फैसला ले लो। आपको जो सही लगे। बेटा कार्तिक, क्या मैं संध्या से शादी की बात करूं? आओ। अरे अंदर आना, चल। मुझे शर्म आ रही है, उसे बुरा लग गया तो। संध्या, तुमने इसे पहचाना? हे, तुम गोटिया हो ना? कैसे हो तुम? वाह, इसने तो मुझे पहचान लिया। तुम इससे डरो मत बेटी, इसे एक रोग है। रोग है? और उस रोग का नाम है संध्या। जब देखो तब संध्या 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 संध्या। खाते पीते सोते जागते संध्या कब आएगी, संध्या क्या कर रही होगी। बाप रे बाप, जान खा गया मेरी। तुम्हें याद है पहले तुम्हें बहुत हिचकियां आया करती थी ना, यही कारण है उसका। इतना ही नहीं, इसने तुम्हारी याद में बहुत सारी कविताएं लिखी है। अगर सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी। चलो सुनाओ एक कविता। बाद में सुनाऊंगा ना आंटी। अरे शर्माने की क्या बात है, सुनाओ ना। सुनाओ ना। इजाजत है? इरशाद। संध्या ओ संध्या, ज्वालामुखी का गर्मा गर्म लावा है तू, बेकरी के केक का मीठा मावा है तू, खेत से निकला फ्रेश लाल टमाटर है तू, उस खेत के किसान की आंखों का तारा है तू, हाथी भी तुझे देखे तो सूंड उठाकर सलाम करे। संध्या। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। संध्या ओ संध्या। अब बस कर। अभी तो मूड में आया हूँ, थोड़ा पढ़ने दीजिए। तू कार है मैं तेरा पहिया, तू माउस ट्रैप है मैं तेरी चूहिया, तुम मुझे मिल गई तो लगता है जैसे मोबाइल को नेटवर्क मिल गया। तो संध्या, मेरी कविता कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने और लिखी है, मैं बस, सुना। बस, बस। वो
थक गई है, आराम करने दे। अभी बाद में सुना देना। अभी मूड बना है तो सुना देता हूँ। अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। चलो बोला ना। बाय। हाँ बाय। हाँ कितना अच्छा लड़का है ना, थोड़ा दीवाना है। संध्या संध्या संध्या, संध्या ही उसकी दुनिया है। तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तेरे लिए फैसला लूं, तो मुझे लगता है कि ये लड़का तेरे लिए एकदम सही रहेगा। कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से सोच समझ ले। जब तक तू हाँ नहीं कहेगी ना बेटा, वो इंतजार करेगा। संध्या, ओ संध्या नहीं, मेरी प्यारी प्यारी संध्या। शाबाश गौतम, शाबाश। गौतम, मैं जानता था तुम मेरी कविता सुनकर पागल हो जाओगी, खुद को रोक नहीं पाओगी। आओ ना, और कविताएं सुनाता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं किसी और से प्यार करती थी, कार्तिक से। लेकिन अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। थैंक गॉड। इट्स ओके संध्या। अलग होने की वजह नहीं पूछोगे? अगर पूछ लिया तो सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि अपने प्यार पर मुझे शक हो जाएगा। हमारे पंडित जी कभी गलत नहीं कहते। हाँ, उन्होंने अच्छा हाँ, मुहूर्त हाँ, निकाला। ठीक है ना, अरे बता सबको देना। बता दिया ना बिल्कुल बेटा। सही कहा। हाँ बता दिया है। पंडित जी के पास गए थे तुम दोनों की कुंडली मिलाने। 9 तारीख को सगाई और शादी का मुहूर्त 14 तारीख का निकला है। ठीक है ना बेटा? मैंने तुमसे तारीख के बारे में नहीं पूछा है, रिश्ते के बारे में पूछा है। मैं तैयार हूँ मम्मा।